मेरा नाम नेहा है और मैं उस दिन को आज भी नहीं भूल पाती जब मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सा मोड़ आया था। मैं अपने पति के साथ शहर में रहती थी, लेकिन उनका काम ऐसा था कि उन्हें अक्सर बाहर जाना पड़ता था और घर में ज़्यादातर समय मैं अकेली ही रहती थी। शुरू में तो मुझे अकेलापन अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे वही सन्नाटा मुझे डराने लगता था। ऐसे ही एक दिन मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने कहा कि उसका बेटा समीर कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहना चाहता है, ताकि वह अपने कोर्स के बाद थोड़ा माहौल बदल सके। मैंने भी बिना सोचे समझे हाँ कह दी, क्योंकि मुझे लगा कि घर में किसी का साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा, और वैसे भी समीर बचपन से ही मुझे बहुत प्यारा लगता था। वह मुझे हमेशा अपने सबसे पसंदीदा मौसी कहता था। समीर के आने के बाद घर का माहौल सच में बदल गया था। जहाँ पहले हर तरफ सन्नाटा रहता था, अब वहाँ हलचल थी। वह सुबह उठकर मेरे छोटे छोटे कामों में मदद करता, कभी पानी भर देता, कभी बाजार से सामान ले आता और कभी बिना कहे ही घर की सफाई करने में लग जाता। उसकी यही आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं उसे बार बार कहती थी कि तुम आराम करो, लेकिन वह हंसकर कहता कि मौसी, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। उसकी बातों में एक सच्चाई होती थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और मैं भी उसकी मौजूदगी की आदी हो गई थी। एक शाम अचानक घर की लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने पहले सोचा कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी देर तक जब लाइट नहीं आई तो मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। मैंने समीर को आवाज़ दी। वह तुरंत मेरे पास आ गया और बोला कि मौसी आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, शायद मेन स्विच में कोई दिक्कत हो। उसने टॉर्च उठाई और बाहर चला गया। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। घर के बाहर भी अंधेरा था और आसपास से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जिससे मेरा डर और बढ़ गया था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से हल्का सा स्पर्श किया हो। मैं घबरा कर तुरंत मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि यह मेरा वहम था या सच। इतने में समीर वापस आ गया और बोला कि मौसी, शायद लाइन में ही कोई प्रॉब्लम है, बिजली वालों को बुलाना पड़ेगा। उसके बाद सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सा डर अभी भी बाकी था। मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा और हम दोनों वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गए। अंधेरा इतना था कि एक दूसरे का चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा था। समीर ने धीरे से कहा कि मौसी डरिए मत, मैं यहीं हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन मेरे मन में वही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह स्पर्श किसका था। कुछ देर बाद अचानक लाइट आ गई और पूरे कमरे में उजाला फैल गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। समीर भी वहीं खड़ा था और मुझे देख रहा था, जैसे वह भी समझने की कोशिश कर रहा हो कि मैं इतनी घबराई हुई क्यों हूँ। मैंने बात को टाल दिया और कहा कि शायद मुझे ही वहम हुआ होगा। उस रात के बाद मैं थोड़ी सतर्क रहने लगी थी। हालांकि समीर का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। वह पहले की तरह ही मेरी मदद करता था और मेरा ख्याल रखता था, लेकिन मेरे मन में किसी कोने में वह अजीब सा एहसास अभी भी जिंदा था। 2 दिन बाद मेरा पति काम से बाहर जाने वाला था। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर रहना पड़ेगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। उनके जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया था, लेकिन इस बार समीर मेरे साथ था, इसलिए मुझे उतना डर नहीं लग रहा था। वह हर वक्त मेरे आसपास ही रहता था, उस जैसे उसे अंदाजा हो कि मैं अकेले में असहज महसूस करती हूँ। एक दिन मैंने देखा कि समीर कुछ उदास सा बैठा है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे से बोला कि मौसी, कभी कभी लगता है कि मैं घर में फिट नहीं बैठता, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसकी ये बात सुनकर मुझे उस पर तरस आया। मैंने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है, हर किसी की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद को लेकर उलझन में होता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा शांत हुआ और बोला कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, आप हमेशा मुझे समझ लेती हैं। उसकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसी वक्त मेरे मन में फिर वही ख्याल आया कि कहीं उस रात जो हुआ था उसका कोई मतलब तो नहीं था। मैंने उस ख्याल को झटक दिया और खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ मेरा वहम है। उस रात के बाद मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। जो कुछ हुआ वह सिर्फ मेरा वहम था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर और शक बना हुआ था। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। समीर पहले की तरह ही मेरे कामों में हाथ बटाता और मेरे साथ बैठकर बातें करता था, लेकिन अब मैं हर छोटी चीज़ को ध्यान से देखने लगी थी। उसके हाव भाव, उसके आने जाने का समय और उसकी नज़रें, सब कुछ मैं नोटिस करने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे इस घर में कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है। एक दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई और किचन में चाय बना रही थी। तभी मैंने देखा कि समीर पहले से ही जागा हुआ था और खिड़की के पास खड़ा होकर देख रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी सुबह क्यों उठ गए हो? तो वह थोड़ा चौंक गया और बोला कि बस नींद खुल गई। मौसी, उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी जो मुझे साफ महसूस हो गई।
लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बात को वहीं छोड़ दिया। दिन बीतते गए और शाम होते होते मौसम अचानक बदल गया। तेज़ हवा चलने लगी और बादल छा गए। थोड़ी ही देर में फिर से लाइट चली गई। इस बार मैं पहले से ज़्यादा सतर्क थी। मैंने तुरंत मोमबत्ती जलाई और समीर को आवाज़ दी। वह तुरंत मेरे पास आ गया और बोला कि मौसी, आज फिर वही समस्या लग रही है। उसकी बात सुनकर मेरे मन में वही पुराना डर वापस आ गया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं पास में ही रहना, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा। वह बिना कुछ कहे मेरे पास बैठ गया। बाहर तेज हवा की आवाज़ और खिड़कियों के हिलने की आवाज़ माहौल को और डरावना कर रही थी। हम दोनों चुपचाप बैठे थे, तभी अचानक फिर से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारे आसपास मौजूद हो। मैंने धीरे से समीर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि क्या तुम्हें भी कुछ अजीब लग रहा है। उसने मेरी तरफ देखा और कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, मौसी आप घबराइए मत, शायद यह सिर्फ हवा की वजह से हो रहा है। लेकिन आपकी आंखों में भी हल्का सा डर साफ नजर आ रहा था। तभी ऊपर वाले कमरे से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने समीर से कहा कि चलो ऊपर चलते हैं। वह पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मेरे साथ सीढ़ियाँ की तरफ बढ़ा गया। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो देखा कि एक पुराना बॉक्स जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि वह हमेशा अलमारी के ऊपर रखा रहता था। यह देखकर मैं और ज़्यादा डर गई। मैंने समीर से पूछा कि यह अपने आप कैसे गिर सकता है। उसने कहा शायद हवा से गिर गया होगा, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि खिड़की बंद थी। हम दोनों ने मिलकर बॉक्स को उठाया और वापस रखा, लेकिन अब मेरा डर और बढ़ चुका था। उस रात हम दोनों ने नीचे ही बैठकर समय बिताया और जैसे ही लाइट आई मैंने चैन की सांस ली। लेकिन यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अगले दिन मुझे एक और अजीब बात पता चली। मैं घर की सफाई कर रही थी, तभी मुझे पुराने सामान में एक फ़ोटो मिली। उस फोटो में एक छोटा बच्चा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह बच्चा बहुत हद तक समीर जैसा दिख रहा था। मैंने वह फ़ोटो उठाकर ध्यान से देखी और सोचने लगी कि यह कौन हो सकता है। तभी समीर वहाँ आ गया और उसने कहा, फ़ोटो मेरे हाथ में देख ली। वह एकदम चुप हो गया और उसके आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। मैंने उससे पूछा, यह बच्चा कौन है? तो वह कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला कि मुझे नहीं पता मौसी। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई क्योंकि उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह कुछ छुपा रहा है। मैंने उससे कहा कि सच बताओ, लेकिन वह बात को टालकर वहां से चला गया। अब मेरे मन में सवाल और भी बढ़ गए थे। एक तरफ घर में हो रही अजीब घटनाएं और दूसरी तरफ समीर का बदलाव व्यवहार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी शाम मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने पूछा कि समीर ठीक तो है ना। मैंने कहा हाँ वह ठीक है, लेकिन थोड़ा उदास लग रहा है। यह सुनकर वह भी कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर बोली, अगर वह कुछ अजीब व्यवहार करे तो मुझे ज़रूर बताना। उसकी यह बात सुनकर मैं और ज़्यादा सोच में पड़ गई। अब मुझे लगने लगा कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है और शायद सच जानने का समय अब बहुत करीब था। उस दिन के बाद मेरे मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था कि आखिर समीर मुझसे क्या छुपा रहा है और इस घर में हो रही अजीब घटनाओं का उससे क्या संबंध है या नहीं। मैं जितना सोचती उतना ही उलझती जा रही थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब सच जानकर ही रहूंगी। अगले दिन मैंने सामान्य रहने की कोशिश की ताकि समीर को किसी तरह का शक न हो। वह भी पहले की तरह ही व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी साफ दिखाई देती थी, जैसे वह किसी बात से परेशान हो और उसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। दोपहर का समय था। मैं किचन में खाना बना रही थी और समीर ड्राइंग रूम में बैठा था। तभी अचानक मुझे फिर से ऊपर वाले कमरे से आवाज़ आई। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज थी, जैसे कोई भारी चीज़ गिराई गई हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत समीर को आवाज़ दी और कहा कि चलो ऊपर देखते हैं। इस बार उसने बिना हिचकिचाए मेरा साथ दिया, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो देखा कि वही पुराना बॉक्स फिर से ज़मीन पर गिरा हुआ था, लेकिन इस बार वह खुला हुआ था और उसके अंदर से कुछ कागज़ और पुरानी चीज़ें बाहर बिखरी हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि हमने कल ही उसे ठीक से रख दिया था। मैंने नीचे झुककर कागज़ उठाने शुरू किए, तभी मेरी नज़र एक पुराने लिफाफे पर पड़ी जिस पर किसी अस्पताल का नाम लिखा हुआ था। मेरा हाथ हल्के कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला और उसके अंदर से कुछ दस्तावेज निकले। उन कागज़ों को पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें एक बच्चे के बारे में जानकारी थी जिसका नाम समीर नहीं बल्कि कुछ और लिखा हुआ था और उसके माता पिता के नाम भी अलग थे। यह देखकर मेरा दिमाग सन्न हो गया। मैंने तुरंत समीर की तरफ देखा। वह बिल्कुल खामोश खड़ा था और मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी दोनों थे। मैंने कांपती हुई आवाज़ में उससे पूछा कि यह सब क्या है, सच बताओ समीर। पहले तो वह कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बैठ गया और अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। कुछ पल बाद उसने भारी आवाज़ में कहा कि मौसी, मैं आपको सब सच बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी बात सुनकर मेरा दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। उसने बताया कि वह बचपन से ही यह महसूस करता था कि वह इस घर का हिस्सा होते हुए भी कहीं ना कहीं अलग है।
उसे कभी अपनी माँ से वह अपनापन महसूस नहीं हुआ जो बाकी बच्चों को मिलता है, और उसके पिता भी उससे थोड़ी दूरी बनाए रखते थे। पहले उसे लगता था कि यह सब उसका वहम है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे कुछ ऐसी बातें पता चलने लगी जिसने उसका शक और गहरा हो गया। एक दिन उसने अपने घर में भी कुछ पुराने कागजात देखे थे जिन्हें उसे अंदाजा हुआ कि शायद वह इस परिवार का असली बेटा नहीं है, लेकिन किसी ने उसे कभी सच नहीं बताया। उसकी यह बात सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। मुझे अपनी बहन की कही हुई बातें याद आने लगी और अब सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगा था। समीर ने आगे बताया कि जब से वह मेरे घर आया है उसे यहाँ एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे वह यहाँ खुद को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन साथ ही उसे यह भी डर लगता है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए और सब कुछ बदल ना जाए। मैंने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि सच चाहे जो भी हो, उससे भागने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें उसका सामना करना होगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि अगर यह सच उसकी माँ को पता चला तो वह उसे छोड़ देंगी। मैंने उसे समझाया कि माँ कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, चाहे वह खून का रिश्ता हो या दिल का। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। यह मेरी बहन का कॉल था। मैंने कॉल उठाई और उसने कहा कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी आवाज़ सुनकर वह समझ गई कि मामला गंभीर है और उन्होंने तुरंत कहा कि वह मुझसे मिलने आ रही हैं। कुछ ही देर में वह हमारे घर पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने समीर को देखा उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ गई थी। मैंने उन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाकर सारे कागज दिखाए और फिर समीर की बात बताई। यह सब सुनकर वह कुछ देर तक चुप रही, फिर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा कि अब समय आ गया है कि सब सच सबके सामने ही आ जाए। उन्होंने समीर को अपने पास बुलाया और उसे गले लगा लिया। समीर पहले तो चौंका, लेकिन फिर वह भी रोने लगा। मेरी बहन ने कांपती आवाज़ में कहा कि हाँ, यह सच है कि तुम हमारे असली बेटे नहीं हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे लिए कुछ कम हो। उन्होंने बताया कि सालों पहले उन्हें यह बच्चा एक हादसे में मिल गया था, बाद मिला था, और उन्होंने उसे अपनाने का फैसला किया, लेकिन समाज के डर और अपने भविष्य की चिंता में उन्होंने यह सच सबसे छुपा लिया और उसे अपना बेटा बनाकर पाला। यह सब सुनकर समीर के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वह लंबे समय से जिस सच को ढूंढ रहा था वह आज उसे मिल गया हो। मैंने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अब सब कुछ साफ हो चुका था। घर में हो रही अजीब घटनाओं का भी राज खुल गया था। दरअसल वह बॉक्स ठीक से रखा नहीं गया था और हवा के दबाव से बार बार गिर रहा था, और अंधेरे में जो मुझे महसूस हुआ था वह शायद मेरे डर और वहम का ही नतीजा था। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में एक नई सच्चाई आ गई थी। समीर अब पहले से ज़्यादा खुलकर बात करता था और मेरी बहन भी उससे अपने दिल की बात कह लेती थी। कुछ दिनों बाद मेरे पति भी वापस आ गए और मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने भी समीर को समझाया और उसका हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन इस घटना ने हमें यह सिखा दिया कि सच्चा है कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे छिपाने से वह और भारी हो जाता है, और जब सामने आता है तो वह सब कुछ बदल देता है। समीर ने भी फैसला किया कि वह अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। और मैं आज भी जब उस रात को याद करती हूँ तो समझ आती है कि कई बार हमारे डर और वहम के सबसे बड़े राज बन जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।